कंपोजिट फिश कल्चर। इसी टॉपिक को एक बार इंट्रोड्यूस कर रही हूं तुम्हारे सामने, क्योंकि उस दिन ये टॉपिक हमारा स्टार्ट ही हुआ था और फिर आज उसी टॉपिक को हमने कंटिन्यू करना था। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट का मतलब ये होता है बच्चे कि एक ही टाइम पे हम एक से ज्यादा वैरायटीज को क्या करते हैं? रेयर करते हैं। एक से ज्यादा वैरायटीज को पालते हैं, एक से ज्यादा वैरायटीज को हैबिटेट देते हैं, एक से ज्यादा वैरायटीज को हम क्या करते हैं? केयर करते हैं। इससे क्या होता है बेटा कि टाइम उतना ही लगता है जितना एक स्पीशीज को लगना है, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर आता है वो भी उतना ही आता है कि जितना एक स्पीशीज के लिए आना, राइट? तो इससे क्या होता है? हमारा टाइम सेव होता है, हमारा जो मनी है वो सेव होती है, और एक टाइम के अंदर हमें कितनी स्पीशीज मिल जाती हैं? मोर देन वन, राइट? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट करना है वो ये करना है कि इसमें हमें जो स्पीशीज लेनी है उसकी जो फूड हैबिट्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए, उनका जो प्लेस है, प्लेस ऑफ हैबिटेट है, वो भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, सो दैट कि उनके बीच में कंपटीशन फूड को लेकर और स्पेस को लेकर कंपटीशन उनके बीच में ना हो। आपकी हाइट बढ़िया, आप उधर चल जाओ। सो दैट उनके बीच में स्पेस के लिए कंपटीशन ना हो और फूड के लिए कंपटीशन ना हो। माय पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि उनके लिए हम ऐसी स्पीशीज चूज करते हैं जो स्पीशीज क्या है? कंपीट ना करें फूड के लिए, और जो स्पीशीज कंपीट ना करें हैबिटेट के लिए, उन स्पीशीज को क्या किया जाता है? कंपोजिट किया जाता है। यानी एक टाइम पे 6 स्पीशीज उन्होंने इस कंपोजिट फिश कल्चर में ली। इस टॉपिक में सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे कि जब ये एक्टिविटी हुई, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो कौन सी स्पीशीज उन्होंने इसके लिए चूज की। ठीक है जी? तो इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे कि कंपोजिट फिश कल्चर होता क्या है। लिखो जी मेरे साथ साथ। rearing and caring of those who want to talk, they can go out permanently. Rearing and caring of few varieties, और इसमें ब्रैकेट में आप लिखोगे इंडिजीनियस। इंडिजीनियस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं देसी वैरायटीज, और जो वैरायटीज हमारी कंट्री में नहीं मिलती उन्हें हम कौन सी वैरायटीज कहते हैं? एग्जॉटिक। ऐसी वैरायटीज जो हमारी कंट्री में मिलती हैं उन्हें हम इंडिजीनियस वैरायटीज बोलते हैं, या हम उन्हें बोलते हैं देसी वैरायटीज। और जो वैरायटीज हमारे कंट्री में नहीं मिलती उन्हें हम बोलते हैं एग्जॉटिक वैरायटीज। एग्जॉटिक वैरायटीज को हम दूसरे कंट्रीज से मंगवाते हैं, राइट? तो इस सिस्टम में जो वैरायटीज उसने ली एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ वैरायटीज क्या थी? देसी, इंडिजीनियस, और कुछ वैरायटीज क्या थी? एग्जॉटिक। इस सिस्टम में उसने देसी और एग्जॉटिक वैरायटीज का कॉम्बिनेशन बनाया। क्या बनाया बेटा? देसी और एग्जॉटिक वैरायटीज का कॉम्बिनेशन बनाया, और एक टाइम पे उसने 6 स्पीशीज का कंपोजिट फिश कल्चर प्रिपेयर किया। अब इसके बेनिफिट्स क्या है वो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ। तो मैंने क्या लिखा है? रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फ्यू वैरायटीज इन ए सिस्टम। अब सिस्टम यहाँ पर पॉन्ड हो सकता है, राइट? एक पॉन्ड लिया उसने, उसके अंदर उसने 6 वैरायटीज को चूज किया और उसका टेक केयर किया। तो क्या वर्ड बोला मैंने कि इस सिस्टम में रेयरिंग एंड केयरिंग की जाती है कुछ वैरायटीज की,
कुछ वेराइटीज देसी चूज की जाती हैं और कुछ वेराइटीज एक्सोटिक चूज की जाती हैं और उनको एक सिस्टम में डाला जाता है और वो देसी वेराइटीज और एक्सोटिक वेराइटीज का कॉम्बिनेशन बनाकर कंपोजिट फिश कल्चर प्रिपेयर किया जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में उस साइंटिस्ट ने कौन सी वेराइटीज ली और उसकी क्या हैबिट थी वो हम लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले इसको मैं इरेज कर रही हूं और आप उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहला उनका नाम था कटला, CATLA। ये किसका नाम था? फिश का। जो फर्स्ट फिश उसने ली थी कटला। और इसके आगे आप लिखोगे सरफेस फीडर। सरफेस फीडर जो मैंने लिखा है ये क्या है? उसका हैबिटेट। जो मैंने सरफेस फीडर वर्ड लिखा है ये उसका क्या है? हैबिटेट। यानी कि अगर उनका हैबिटेट डिफरेंट होगा, उनकी फूड, वो वही की वेजिटेशन खाएंगी, वो वही का फूड लेंगी, वही का फूड कंज्यूम करेंगी, तो उनका कंपटीशन फूड को लेकर और किसको लेकर? हैबिटेट को लेकर नहीं रहेगा। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि सपोज आपके घर में 4 लोगों का खाना आपने प्रिपेयर किया और बिना बताए एट द टाइम आपके पास 4 और लोग आ गए, तो आपके लिए नेचुरली है वो फूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपका कंपटीशन हो गया। 4 का खाना था वो 8 में डिवाइड हो गया, तो आपको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, आपको जितना फूड चाहिए था वो अवेलेबल नहीं हुआ। अगर ये ऐसा एक दिन होता है तो नो प्रॉब्लम, अगर ये कॉन्टिन्यूटी में होता है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाती है? स्टॉप। तो बिल्कुल वैसे ही हम इन वैरायटीज को जो है हेल्दी तरीके से केयर करना चाहते हैं। हम इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रोकना नहीं चाहते और हम इनको कोई भी कंपटीशन नहीं देना चाहते। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जो वैरायटीज चूज करनी है वो ऐसी वैरायटीज चूज करनी है कि उनका आपस में कोई भी फूड को लेकर और हैबिटेट को लेकर कोई कंपटीशन ना हो। तो मैंने क्या लिखा? कटला वो सरफेस फीडर है, वो सरफेस पे रहेगी और वहीं की वेजिटेशन को यूज करेगी। एग्री? क्लियर है? सेकंड आपने लिखा कॉमन कार्प। सेकंड क्या नाम लिखा है मैंने? कॉमन कार्प। एरो डालो। कॉमन कार्प इज ए नेम ऑफ द फिश, इट इज ए बॉटम फीडर। बॉटम का मतलब समझते हो कि पोंड के सबसे नीचे वाले पोर्शन में। बॉटम का मतलब यही होता है। उसके कितने पार्ट है पोंड के? 3। एक सबसे नीचे वाला, एक मिडल वाला और एक सरफेस सबसे ऊपर वाला। यानी कि जो इसका कॉम्बिनेशन उसने किसके साथ दिया? बॉटम फीडर के साथ। अगर जो बॉटम में रहेगा तो वो वहीं पे उस पॉन्ड में जो वहां पर वेजिटेशन होगी, वहां पर जो एनिमल्स होंगे छोटे छोटे माइक्रो एनिमल्स, वो उन्हीं को ही क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। थर्ड मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली सिल्वर कार्प। क्या नाम है? सिल्वर कार्प इज द नेम ऑफ द फिश। सिल्वर कार्प जो है वो वीड फीडर है। वीड क्या होता है बताना जरा। अनवांटेड प्लांट। बिल्कुल ठीक, तेजस का आंसर बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों और ने भी आंसर दिया, वो भी करेक्ट है। अनवांटेड प्लांट्स। आप पॉन्ड में जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो किसी ने कंज्यूम नहीं करने, तो वो ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी वैरायटी ले ली जो किसको कंज्यूम कर रही है? जो अनवांटेड है, यानी कि वीड्स को कंज्यूम कर रही है। तो सिल्वर कार्प के लिए मैंने वर्ड क्या लिखा? वीड फीडर। वीड फीडर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वीड फीडर क्या होता है। अब आ जाओ अगली वैरायटी, रोहू। रोहू इज ए नेम ऑफ द फिश और ये क्या है? मिडल फीडर है, मिडल जोन फीडर। मिडल जोन के अंदर जो फूड होगा ये उसको कंज्यूम करेगी। ये मिडल फीडर हो गई। क्या नाम मैंने लिया? कटला। फिर मैंने नाम लिया कॉमन कार्प, फिर मैंने लिया सिल्वर कार्प और फिर मैंने लिया रोहू। देन आई टेक द मृगल। मृगल। अगली फिश का नाम मैंने क्या लिया? मृगल।
और ये भी क्या है, बॉटम फीडर। एक प्लेस पे हम 2 वैरायटीज ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, राइट। एक प्लेस पे हम कितनी वैरायटीज ले सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। अगर हमने इससे ज्यादा वैरायटीज ले ली तो वो फूड के लिए और हैबिटेट के लिए कंपटीशन बन जाएगा। जब फूड और हैबिटेट के लिए कंपटीशन बनेगा तो या तो हैबिटेट कम रह जाएगा और या फूड कम रह जाएगा, और दोनों में से कुछ भी कम रहा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, इजंट इट। तो चलिए हमने कितनी वैरायटीज लिख ली, 1 2 3 4 और 5। नाउ वो मूव टू द लास्ट वैरायटी, ग्रास कार्प। दैट इज व्हाट, ग्रास कार्प। ग्रास कार्प वैरायटी हमने लास्ट में ली। ये भी क्या थी, वीट फीडर। वीट फीडर एक हमारा आ चुका था पहले, और एक फीड ये हमने फिर से वीट फीडर लिया। तो एक सरफेस फीडर है, 2 बॉटम फीडर है, 2 वीट फीडर है। तो किसी को किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं मिला। सभी वैरायटीज अपने अपने हैबिटेट में सरवाइव करेंगी और अपने अपने जो वेजिटेशन है उसको क्या करेंगी, यूज करेंगी, कंज्यूम करेंगी। अब पॉन्ड तो पहले भी एक ही यूज होना था और पॉन्ड अब भी एक ही यूज हो रहा है, लेकिन अगर वो सारी की सारी बॉटम फीडर ले लेता तो सरफेस वाली और मिडल वाली वेजिटेशन ऐसी की ऐसी वेस्ट पड़ी रहती। समझ आ रही है मेरी बात। जैसे कि हम एक टाइम पे अगर एक क्या नाम है फील्ड में एक ही वैरायटी ग्रो करते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर लेती है, बाकी न्यूट्रिएंट एज इट इज पड़े रहते हैं, तो वो उतने टाइम के लिए न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। वही पैटर्न, वही रेवोल्यूशन एनिमल के केस में जब आई तो उसके लिए उन्होंने कंपोजिट फिश कल्चर प्रिपेयर किया। कोई डाउट यहाँ पर, बोलो जरा। अब हम इसी का एक टेबल बनाएंगे, मेरे साथ आप भी टेबल बनाओगे। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दी, अब इसका आप टेबल बनाओगे और टेबल में आप लिखोगे फिशेस फिर से, और इधर क्या लिखोगे, फीडिंग हैबिट्स। हरिया स्पीड से। जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो तो मेरे सामने लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन है मुझे हर लेक्चर में रिपीट ना करना पड़े, they also note down all the points, they have to note down all the points। अब आप नाम लिखिए फटाफट। पहला कटला लिखा, फिर रोहू लिखा, रोहू कटला, और उसके बाद मैंने लिखा मृगल और कटका लिखा मृगल, और फिर मैंने क्या लिखा, मृगल के साथ कॉमन कार्प। मैंने मृगल के साथ ही लिख दिया कॉमन कार्प। उसके बाद मैंने 2 वैरायटीज नीचे लिखी, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, और नहीं कॉमा डाल के, आवाज ना आए मुझे किसी की। ग्रास कार्प। कटला के आगे लिखोगे सरफेस फीडर, और इसके आगे लिखोगे फीड्स ऑन ज़ूप्लैंक्टन। यस, मैंने सिर्फ कटला का आंसर अभी लिखा है। कटला का क्या आंसर लिखा मैंने, सरफेस फीडर और फीड्स ऑन ज़ूप्लैंक्टन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़ूप्लैंक्टन? किसी को पता है ज़ूप्लैंक्टन का क्या मतलब होता है? एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ द ज़ूप्लैंक्टन? बोलो। किसी को नहीं पता, सिर्फ बातें पता है और कुछ नहीं पता। यू दिव्यांशी, जू वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जू वर्ड यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। जू वर्ड, हम आज चलो जू घूमने चलते हैं। अगर आप जू घूमने जा रहे हो तो आप किसके लिए जा रहे हो, क्या देखने जा रहे हो? एनिमल्स। क्या देखने जा रहे हो? एनिमल्स। आप सबको पता होना चाहिए कि जू का मतलब क्या होता है। जू वर्ड हमेशा यूज होता है एनिमल्स के। अब यहाँ पर जू वर्ड एनिमल्स के लिए यूज हुआ है, लेकिन साथ में वर्ड क्या है, प्लैंक्टन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैंक्टन? प्लैंक्टन मतलब ऐसे एनिमल्स जो बहुत 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 स्मॉल है। ऐसे एनिमल्स
जो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल। प्लैंकटन वर्ड हमेशा स्मॉलर के लिए लिया जाता है। अगर प्लैंकटन वर्ड, ध्यान से सुनो, अगर प्लैंकटन वर्ड आ गया है तो माइक्रो की बात हो रही है, सुन रहे हो? अगर मैं यहां पर जू प्लैंकटन की जगह वर्ड यूज कर लूं फाइटोप्लैंकटन, ये जो वर्ड्स है बेटा, ये साइंटिफिक वर्ड्स है, ये आपको पता होने चाहिए। 9th से आपकी जो है सीनियर स्टडी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको ये चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। 9th इज द बेस ऑफ द नेक्स्ट क्लास। सो अगर मैं यहाँ पर जू की जगह फाइटोप्लैंक्टन वर्ड यूज कर दूं, तो कॉमन सेंस है कि फाइटो वर्ड इज फॉर यूजिंग फॉर द प्लांट्स, लेकिन प्लैंक्टन वर्ड साथ में आ गया तो प्लैंक्टन का क्या मतलब है? वेरी 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 स्मॉल प्लांट्स, वेरी वेरी स्मॉल। एक होता है स्मॉल, एक होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल वर्ड जो है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्लांट, राइट? तो यहां पर वो जो कटला है वो किसके ऊपर फीड कर रही है? जू प्लैंक्टन पे। इजंट इट क्लियर हो गई बात? उसके बाद है मिडल जोन फीडर, फीड जोन, ये किसकी बात कर रही हूँ? रोहू की। रोहू की बात हो रही है तो मिडल जोन फीडर है, राइट? लिखो मेरे साथ, ये मिडल जोन फीडर है, वो किसके ऊपर फीड कर रही है? फाइटोप्लैंक्टन पे। अब देखो, अगर हम सिर्फ कटला को लेते, सिर्फ किसको लेते बेटा? कटला को, उस पॉन्ड में, तो वो उसने क्या करना था? उसने अपना फूड लेना था, उसने अपना जू प्लैंक्टन खाने थे। अब जो वेजिटेरियन नहीं है तो वो वेजिटेशन को क्यों यूज करे? अगर मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं, तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं मैं, और मेरे आगे जितना मर्जी नॉन वेज पड़ा हो, मैं नॉन वेज खाती ही नहीं हूं, तो मैं उसको क्यों कंज्यूम करूं? आई मेरी बात समझ? आप किसी शादी पे जाते हो और वहां पर नॉन वेज भी होता है, वेज भी होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप उस स्टॉल में जाते हो? नहीं जाते। तो वो ऐसे किस पड़ा हुआ है? एक शादी में दोनों अरेंजमेंट किए गए। कौन कौन से दोनों अरेंजमेंट किए गए? वेज के भी और नॉन वेज के। और उस शादी में सारे वेजिटेरियन आ गए, तो उस केस में नॉन वेज सारा का सारा ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह जाए। Why I am giving this example here? एक पॉन्ड के अंदर जू प्लैंक्टन भी है और एक पॉन्ड के अंदर फाइटोप्लैंक्टन भी है, और अगर कटला जू प्लैंक्टन को कंज्यूम कर रही है, नॉन वेजिटेरियन पे वो कर रही है, फीड कर रही है, तो वो फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम नहीं करती, इजंट इट? तो वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। टाइम उतना ही लग रहा है, स्पेस उतना ही लिया जा रहा है, आधा पौंड तो नहीं ले सकते, पौंड तो पूरा ही लेना है। तो इसलिए ये बेस्ट मेथड है कंपोजिट फिश कल्चर। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। तो इसने, रोहू ने क्या किया? मिडल जोन के फाइटोप्लैंक्टन्स को एज ए फूड कंज्यूम किया, तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ आपस में इनका, ना प्लेस का कंपटीशन हुआ, ना फूड का कंपटीशन हुआ। एग्री? चले हम अगले के लिए, मृगल और कार्प। ये बॉटम फीडर है, बेटा ये बॉटम फीडर है, और एक जगह पे हम दो ले सकते हैं। ये बॉटम फीडर है और ये डेड डेब्रिस। बोलेगा नहीं कोई? डेड डेब्रिस क्या होते हैं? डेड मैटर, डिके मैटर। डेड मैटर, डिके मैटर हमारे लिए क्या है? वीड्स है। हमने उनको कंज्यूम ही नहीं करना, हमारे लिए है ना है एक बराबर है। तो ये डेड मैटर का मतलब यहाँ पर आप वीड्स कह लो, चाहे उसे डेड डेब्रिस कह लो, यानी कि हमारे लिए, हमारे मतलब जो वेराइटीज और हैं उनके लिए इसका कोई यूज नहीं। तो इसने डेड डेब्रिस को क्या किया? ऐसे फूड कंज्यूम। एग्री? और ये कहां पर है? बॉटम में है। इसका इन दोनों के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गार्गी, आपको अच्छा लगेगा कि ऑनलाइन आप क्लास में आपका नाम जाए? अगला क्या है? वीट फीडर, ये वाला
ग्रास कार्प, वीट फीडर, ये दोनों वीट फीडर हो गए। और डेड मैटर हमारे लिए वो भी वेस्ट के बराबर है, वो भी हमारे लिए वीट के बराबर है। उन्होंने डेड मैटर यूज किया, इन्होंने वीट यूज किया, हमारे लिए दोनों ही वेस्ट। अब इस तरीके से उन्होंने एक टाइम पे कितनी स्पीशीज को क्या किया, कल्चर किया, 6। कितनी स्पीशीज को कल्चर किया, 6 स्पीशीज को। क्लियर हो गया। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज भी बताना चाहती हूँ, कौन सी वैरायटीज एक्सोटिक है और कौन सी इंडिजीनियस है 6 में से। तो इसको इरेज करके लिख लो, इन 6 वैरायटीज में से कौन सी इंडिजीनियस है और कौन सी क्या है, एक्सोटिक। राइट, पहले हेडिंग क्या डालोगे, इंडिजीनियस वैरायटीज। इंडिजीनियस को हम क्या कहते हैं, देसी। और इसमें उसने क्या नाम लिखा, इंडिजीनियस वैरायटी में कटला, रोहू, मृगल। कटला, रोहू, मृगल। राइट, अब आ जाओ एक्सोटिक। कटला, रोहू, मृगल लिख लिया आपने। अब आ जाओ एक्सोटिक पे। एक्सोटिक के नाम कौन बताएगा, वेरी गुड। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। तो आपको इस टॉपिक की पूरी डिटेल मिल गई। उन्होंने 3 का कॉम्बिनेशन लिया, 3 एक्सोटिक वैरायटीज ली और 3 उन्होंने इंडिजीनियस वैरायटीज। अब आप मुझे बताओगे, इस इतने यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अब हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड बनता है, एडवांटेजेस। अगर हमें किसी का भी बेनिफिट नहीं है तो वो काम हम नहीं करते, बोलो, है ना। लेकिन तुम करते हो, तुम्हें बातों का कोई बेनिफिट नहीं मिलना, लेकिन तुम बातें करते हो। लेकिन हम कोई काम ऐसा नहीं करना जिसके हमें क्या ना हो, एडवांटेजेस। तो हेडिंग डालिए, की पॉइंट एवरीवन, हेडिंग डालो एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज हमारा इसका क्या है, फिशेस इन द कंपोजिट फिश कल्चर डू नॉट कंपीट फॉर फूड। वो कोई कंपीट नहीं कर रही फूड के लिए, दे डू नॉट कंपीट फॉर फूड। जो बच्चे ऑनलाइन है, इट्स माय रिक्वेस्ट टू दैट स्टूडेंट्स note down each and every point. Don't sit lazy during the lecture. You should have the practice copy and pen in your hand and you have to note down each and every point. तभी आपको साथ साथ पता चलेगा कि कहाँ डाउट है और कहाँ हमें क्लियर हो गया है। Do not compete for food. Second point लिखो, the food available in different zone of pond is utilized. फूड ऑफ द पॉन्ड, मैं इसको इजी करके लिखवा देती हूँ, फूड ऑफ द पॉन्ड इज यूटिलाइज्ड। अब देखो, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो क्यों खाएगा नॉन वेज। तो अब पॉन्ड के अंदर सारी वैरायटीज है फूड की, और सारी वैरायटीज क्या हो रही है, यूज हो रही है। सारी वैरायटीज क्या हो रही है बेटा, यूज हो रही है। तो ये बेनिफिट है या नुकसान है, बेनिफिट है। थर्ड, 6 varieties can be reared at a one time. Can I? Can reared together. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर किसी को कंपोजिट फिश कल्चर की नॉलेज नहीं है, बस इतना ही पता है कि एक से ज्यादा वैरायटीज को क्या करना है, कल्चर करना है, तो वो 6 ऐसी वैरायटीज ले लेगा जो सारी एक जैसी,
तो वो झगड़ा करते करते ही मर जाएंगी, और जब पूरा टाइम बीत जाएगा तो उन्हें उसको एक भी वैरायटी नहीं मिलेगी। तो कोई भी काम करना है, वी शुड हैव द डीप नॉलेज ऑफ दैट। ये बात क्लियर है? छोटी से छोटी बात की भी हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमारा कोई एरर ना आए उस काम में। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? 6 वैरायटीज कैन रियर्ड टुगेदर। अगर एक आदि में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो जो इनकम ऑफ सोर्स है वो स्टॉप नहीं होगा। व्हाट माय पॉइंट? वो इनकम ऑफ सोर्स क्या है? स्टॉप नहीं होगा। तो वो जो कल्चर डिपार्टमेंट में है, जो ये पूरी प्रोसेस कर रहा है, वो अपनी इनकम को बना सकता है, बाकी वैरायटीज को मार्केट में सेल कर। Isn't it? Got my point? अब आ जाओ, अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट। देखो ध्यान से सुनो। अब आप बड़े हो चुके हो, यानी कि बड़ी क्लास। बड़ी क्लास में एक रूल बता देती हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हारे पेपर भी चेक करे हैं। पहले ये पॉइंट लिख लो, फिर बताती हूँ। लिखो, इट गिव्स वेरी हाई यील्ड। इट गिव्स वेरी हाई यील्ड। इस पॉइंट में कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, इट गिव्स वेरी हाई। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्या बताना चाहती हूँ कि 9th क्लास से थोड़ा सा स्टडी में क्या आता है, चेंज आता है, और पैटर्न में भी चेंज आता है। जो मैंने आपके पेपर चेक किए और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब आप 8th में होते हैं, 7th में होते हैं, तो हमें अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखते हैं? 2 पॉइंट। कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखो और 2 पॉइंट टीचर दे देगा। बट जब हमारी स्टडी 9th और 10th की बात आती है, तो अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। और अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स। यानी कि वो मार्क्स की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। मान लीजिए आपको एग्जाम में एक्सप्लेन कंपोजिट फिश कल्चर विद इट्स एडवांटेजेस 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। तो आप लोगों की थिंकिंग अभी 8th वाली है। आप क्या सोचते हो? बस 2 एडवांटेजेस लिख दो, 2 नंबर ले लो, और जब नंबर मिलता है 1, मैडम हमारा नंबर काट दिया आपने, मैडम कहां से नंबर कट गया? तो आई वांट टू अवेयर यू, जब आप बड़े हो गए, आपका पैटर्न इंक्रीज हो गया, तो यू हैव टू राइट द 4 पॉइंट्स फॉर द 2 marks and you have to write 6 points for the 3 marks। तो ये क्वेश्चन किसी का भी, ये एडवांटेजेस सिर्फ इसकी नहीं, किसी भी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, किसी में भी एडवांटेजेस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो वो 2 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन कभी नहीं है। तो अगर 2 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता तो आपको 4 एडवांटेजेस मेंशन करनी है। तो यहाँ पर हमने 4 एडवांटेजेस करी। पहली एडवांटेज हमने क्या लिखी? बताओ दिवांशी, क्या लिखी हमने फर्स्ट एडवांटेज? यस, क्या बोला आपने? डोंट कम्पीट फॉर फूड, कि वो फूड का कंपटीशन नहीं करती क्योंकि उन्हें प्रॉपर फूड मिल रहा है। हम छीना झपटी कब करते हैं? जब खाने वाले 6 लोग हो और पिज्जा 1 हो। तो हमें क्या होता है कि फटाफट हम ले लें, क्या पता हमें मिले ना मिले। जब पता है कि 6 लोग और 6 पिज्जा, तो कोई छीना झपटी नहीं करेगा। इस बात को एग्री करते हो? एग्री करते हो? सिट डाउन। सेकेंड पॉइंट ऋषिका, क्या बोला मैंने? सेकेंड पॉइंट, फूड ऑफ कंप्लीट फूड। बेटा कंप्लीट फूड बोला मैंने। कंप्लीट फूड ऑफ पॉन्ड इज यूटिलाइज। पूरे पॉन्ड का फूड यूटिलाइज हो रहा है। फूड तो यूज हो ही रहा है पॉन्ड का, और क्या रिवर में थोड़ी जाएंगी कि चलो आओ शाम को घूमने चलते हैं, रिवर से फूड लेके आते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि शाम को चला और वहां से फूड लेके आते हैं, किसी बेकर से, कभी डोमिनोज से, ये बेचारी वहीं से ही फूड लेगी। तो वर्ड इज नॉट, पॉइंट गलत हो गया। फूड इज, फूड ऑफ पॉन्ड इज यूटिलाइज्ड।
और कंप्लीट फूड ऑफ पॉन्ड इज यूटिलाइज, दोनों में कितना डिफरेंस है? ठीक है, सिट डाउन। थर्ड पॉइंट मैंने गार्गी क्या बोला? 6 varieties can reared together. What is the gargi? What is the meaning of reared? What is the meaning of reared? एक साथ नहीं है, reared का मतलब एक साथ नहीं है, एक साथ मतलब है टुगेदर का। ध्यान से सुनो बात को, reared का क्या मतलब है? What is the meaning? reared, जब भी हमने फिशेस करा, कैटल फार्मिंग करी, हमने पोल्ट्री करी, हमने हर बार वर्ड यूज किया रियर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियर्ड? एनीवन? यस, बिल्कुल ठीक। हिंदी नहीं, वैसे मैंने पूछी थी, हिंदी में इसका मतलब होता है पालना, लेकिन मैंने सॉरी हिंदी नहीं पूछी, पालना में सब कुछ आ जाता है, पालना में सब कुछ आ जाता है। उनको शेल्टर देना, उनको फूड देना, उनको हैबिटेट देना, उनकी डिजीजेस को देखना, उसका केयर करना, उसका डिजीजेस का ट्रीटमेंट कराना। तो रियर्ड, टेक केयर करना, एवरीथिंग, एवरीथिंग आ जाता है। समझ आई मेरी बात? सिट डाउन। फोर्थ पॉइंट कौन बताएगा? आप बताओ, व्हाट्स योर नेम? अक्षित, फोर्थ पॉइंट बताइए। यस, वेरी गुड। इट गिव्स, डाउन, इट गिव्स वेरी हाई यील्ड। हाई यील्ड का क्या मतलब है? हाई यील्ड का कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई यील्ड? तू बताओ मुस्कान, क्या नाम है आपका? दीपा। यील्ड का क्या मतलब है? हाई यील्ड। हाई यील्ड की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक में जब हम पढ़े तो एक वर्ड का भी डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द लेक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड? कमाल होगी है बेटा आपकी। Why you are attending the class if you don't know? Who will tell me? Production. Yes. Yield का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है अमाउंट, अमाउंट का मतलब है क्वांटिटी। सिट डाउन। अमाउंट का मतलब रेयरिंग की हम दो बातें करते हैं, एक क्वालिटी की और एक क्वांटिटी की। अगर हमारे पास क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी ही नहीं है तो उसको खा के भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी फिश क्या खाना जिसके अंदर क्वालिटी ना हो, जिससे हमें कोई बेनिफिट ना हो, और अगर बेनिफिट हो वो सबको अवेलेबल ही ना हो क्वांटिटी के कारण, तो भी कोई फायदा नहीं है। हमें पता है ये चीज बहुत अच्छी है बट वो हमें अवेलेबल ही नहीं है, उसकी क्वांटिटी ही नहीं है हमारे पास। एग्री? तो हाई यील्ड का मतलब है क्वांटिटी से। अगर किसी को कोई डाउट होता है, ही और शी कैन आस्क। ऐसा नहीं है कि वो बैठा रहे और पूछे, उसका कोई फायदा नहीं है, क्लास डमी क्लास। और ऑलराइट, इसके साथ हमारा कंपोजिट फिश कल्चर क्या हो गया? खत्म। अब आप मुझे बताओ, किसी को इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट है? अगर किसी को इसके अंदर डाउट नहीं है तो नोट डाउन द होमवर्क। होमवर्क नोट डाउन करिए कि यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स अप टू, माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है कि कुछ बच्चे रेगुलर काम रिटर्न नहीं करते, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास और यस्टरडे क्लास? क्या है कि डे वाइज काम करो, साथ का काम साथ करो। तो होमवर्क नोट डाउन करिए। व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे? प्रिपेयर द नोट्स अप टू द कंपोजिट फिश कल्चर। अब कंपोजिट फिश कल्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ हमारा एक टॉपिक बचा है जिसे हम कहते हैं बी कीपिंग। ठीक है, और जब बी कीपिंग मैंने करवा लिया, बी कीपिंग हमारा 2 लेक्चर्स का काम है, और जब हमने बी कीपिंग कर लिया उसके बाद मैं कंप्लीट चैप्टर के नोट्स आपके जो ऑनलाइन है वो पीडीएफ की फॉर्म में, जो ऑफलाइन है वो यहाँ पर, मुझे कंप्लीट नोट्स इस चैप्टर के चेक करना।
क्लियर है बात? क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट नहीं? ओके, एक सेकेंड।